अथवा जीवन पर्यंत मधुमक्खी जैसा संग्रह करते रहो। कोई न कोई आएगा, चुरा करके, छीन के, झपट के, मार के, हाथ पांव तोड़ के ले आएगा। आपके प्रारब्ध का जो था आपको मिल रहा है, आगे के लिए हाय हाय मत करो। आगे जो आएगा अपना लेकर के आएगा। गृहस्थ जीवन में भी विषयों का उतना ही उपयोग करो जितना हम अपने भजन से विमुख न हो सके। इसलिए तीसरी बात उन्होंने कहा कि सर्वे इंद्रियोपशांत्या च, इंद्रियों पे हमेशा शासन लगा कर रखो, उन्हें शांत रखो, विषयों को ज्यादा उछल कूद मत करो। विषय जब अंगार बरसाता है अंग में, तो कहते हैं समुद्र का तूफान भी उसे शांत नहीं कर सकता। ये तो जलती हुई अग्नि के समान है, घृत डालते जाओ, तेल डालते जाओ, होने वाली नहीं। इसी प्रकार से विश्व होगा, आप भोगते जाओ, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। आप यदि ये सोचो कि वृद्धावस्था हो जाने के बाद इंद्रियां शांत हो जाती होंगी, ये गलत बात है। शरीर जर्जर हो जाता है, परंतु इंद्रिय, मन कभी नहीं। वो उस समय भी वैसा बलवान रहता है, केवल शरीर जर्जर हो जाता, शरीर साथ नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि जब तक विषयों पे कंट्रोल नहीं होगा, विषयों को जब तक नहीं दबाया जाएगा, शांत नहीं किया जाएगा, तब तक भगवान नहीं प्राप्त होंगे। जो इन तीनों चीजों को दया बन जाए, दयावान होने के बाद भगवान जो दिया, जैसा दिया, जितना दिया, शुक्रगुजार है। जीवन बीत रहा है, क्या कर रहा है? अरे हमारे पास तो कम से कम चलने के लिए भगवान ने 2 पग दिए हैं। न जाने कितने बेचारे ऐसे हैं जिनको भगवान ने पग जन्मजात नहीं दिया। आज हम सब यहाँ बैठ करके कितनी मधुर मधुर ठाकुर जी की कथा को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। मुख दिया भगवान ने, कान दिया, आंखों से सबके दर्शन हो रहे हैं। न जाने कितने ऐसे पड़े हैं जिनको भगवान ने नेत्र नहीं, कान नहीं सुनने को, बोलने की वाणी नहीं, जन्मजात गूंगे हैं। जब हम उनको देखेंगे तब हमारे अंतःकरण में संतुष्टि आएगी, हम उनसे लाख गुना हैं। कम से कम भगवान 2 पग दिए हैं तो चल के कथा में बैठ के कथा तो सुन रहे हैं, तीर्थों में जा करके अपना दान धर्म तो कर रहे हैं। श्रीधाम, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग इत्यादि जा करके कम से कम संतों के, भगवान के भक्तों का, यहाँ तक कि भगवान बाके बिहारी इत्यादि, राजा रामचंद्र इत्यादि के सबके नेत्रों से दर्शन तो हम कर रहे हैं। संतुष्ट रहो।